है। अगर आप चर्ब ज़बान नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलने वाले नहीं हैं, झूठ को सच और सच को झूठ कहने, या आप इसमें आगे नहीं जा सकते। अच्छा, सॉरी टू कट यू, हमारे साथ मौजूद हैं वकार अहमद साहब हैं, फार्मा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वकार साहब, ये मुझे बताइएगा कि फार्मा जो मार्केटिंग है वो कैसे होती है और इसका जो लीगल तरीका है, लीगल स्टेटस है, वो पाकिस्तान में क्या है? देखिए सर, ये जो फार्मा मार्केटिंग है ये तो बड़ी वेल डिफाइंड है, इस वक्त बड़ी मैच्योर हो चुकी है इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर। और तरीका इसका वही है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होता है, उसके बाद रिटेलर सेटअप होता है, पीछे फैक्ट्री जो है वो अपनी इनवाइस जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर इनवाइस जनरेट करके जो है वो जो रिटेलर है उसको देता है, और ये थ्रू प्रॉपर चैनल एक काम होता है। सही। तो MLM सिस्टम जो टाइम्स कह रही है कि हमने इंट्रोड्यूस करवाया, उसका पाकिस्तान में वो क्या लीगल स्टेटस क्या है? पाकिस्तान में वो जिस तरह काम कर रहे हैं, क्या ऐसे ही काम होता है? देखिए सर, इसमें बेसिकली ये जो नेटवर्क मार्केटिंग या MLM मार्केटिंग का वर्ड है, ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड चलता है, लेकिन जहाँ पे इसको मिस यूज किया जा रहा है। सही। एक्चुअली ये जो अल्फाज हैं ये रिलेट करते हैं रेफरल मार्केटिंग से। ये एक सब्जेक्ट है प्रॉपर मार्केटिंग का, रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह से एक चीज खरीदी, आपको वो अच्छी लगी, मुनासिब प्राइस पे लगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो आपने किसी दोस्त को रेफर कर दिया कि ये फलां शॉप से ये चीज खरीद लो। सही। ये वो चीज है जो हम अमूमन हर इंसान अपनी लाइफ में करते ही रहता है। अच्छा, इसी चीज को अगर हम एक सिस्टमेटिकल तरीके से ले लें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे बाहर की किसी कंपनीज में, बाहर के मुल्कों में होता है, फॉर एग्जांपल टोयोटा कंपनी की मिसाल ले लें। सही। कि मैंने गाड़ी खरीदी, मुझे अच्छी लगी, मैंने किसी दोस्त को बोला कि वहां से जाके टोयोटा गाड़ी खरीद लो। अब वो दोस्त जाके टोयोटा वालों से उसने गाड़ी खरीद ली, कुछ दिनों के बाद मुझे एक लेटर आ गया, थैंक यू लेटर, कि जनाब आपकी वजह से हमें एक कस्टमर मिला है और ये कुछ जो थोड़े बहुत पैसे हैं ये आपको हम उस रिवार्ड में दे रहे हैं कि आपने हमारी मार्केटिंग की। अच्छा, ये साहब मैं ये समझ पाया हूँ कि ये इसको किसी ने MLM का नाम दे लिया, किसी ने इसको नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दे लिया। सही। लेकिन हुआ क्या, बेसिकली देखिए जो बुनियादी असूल है वो ये है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या वो मुनासिब प्राइस पे बिक रही है। फॉर एग्जाम्पल आप सर्फ का पैकेट बेचते हैं, MLM में बेचते हैं 1000 रुपए का, जबकि शेल्फ के अंदर वो पैकेट पड़ा हुआ 200 रुपए का है। इट्स मीन कि ये कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है। अच्छा, टाइम्स में ये मुझे बताइएगा कि टाइम्स में जो मार्केटिंग हो रही है, स्पेशली जब ये MLM की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि उसमें रेफरेंस के साथ आगे यानी परचेजिंग जाती है, परचेज करते हैं और उसको थैंक यू, जैसे आपने कहा कि लेटर भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या ऐसे ही हो रहा है कि क्या उनकी प्रोडक्ट इतनी स्ट्रांग है कि मार्केट में उसकी डिमांड मौजूद है, या कुछ और है? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि ये लोग प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। देखिए मार्केटिंग सिस्टम होता है प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, ये प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर रहे, ये सिस्टम सेलिंग कर रहे हैं। बेसिकली प्रोडक्ट की आड़ में सिस्टम सेल हो रहा है। सही। होना तो ये चाहिए था कि सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन नहीं, प्रोडक्ट की आड़ लेके सिस्टम बेचा जा रहा है। सही। अगर प्रोडक्ट बिक रही होती तो प्रोडक्ट अपनी एक्चुअल प्राइस पे बिक रही होती। जैसे मुझे थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिली है, ये देखा है, उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इनके कुछ सप्लीमेंट्स मैंने देखे हैं जो मार्केट में शेल्फ के ऊपर वो 500 रुपए के हैं, इनसे जाके लो तो वो 3000 रुपए के हैं। सही। तो इसमें कोई गड़बड़ तो है ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा तकरीबन कितने लोग इस टाइम जो टाइम्स को ज्वाइन कर चुके हैं, जो उसके मेंबर बन चुके हैं, और इनकी मंथली जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी हो रही है? सर देखिए, इसमें बीइंग अ मार्केटियर जो एक एनालिसिस हम लोग भी निकालते रहते हैं, उसमें जो हमने देखा कि ये कौन सा मेथड इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया कि इन्होंने इतना बड़ा शेयर मार्केट का उठा लिया। सही। तो उसमें पता ये चला कि कोई 15-20 लाख लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ बात के 15-20 लाख लोग जो है इनकी सेल्स फोर्स में शामिल है। अब पता चला है कि वो सेल्स फोर्स नहीं है, वो सारे तो अफेक्ट ही है बेचारे। सही। बेनिफिशियरी तो देखिए चंद लोग हैं इनके, 15-20 लाख में से बेनिफिशियरी आप निकाल लें वो तो 1-2 हजार भी नहीं होंगे। सही। अच्छा, ये मुझे बताइएगा इंपोर्ट पॉलिसी, जैसे आप फार्मा को डील करते हैं, इंपोर्ट पॉलिसी क्या कहती है? और जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो मेडिकल डिवाइसेस इनके पास हैं, उसके साथ साथ इनके पास मशीन्स कुछ हैं, फिर इसके बाद ये खाद भी देना शुरू हो गए हैं, फूड सप्लीमेंट्स ये दे रहे हैं, यानी ऐसी सी चीज़ें जैसे टूथपेस्ट है, साबन है, ये चीज़ें देना शुरू हो गए यानी कंज्यूमर को, और स्पेशली जो लोगों को देना शुरू हो गए। क्या समझते हैं कि इंपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक है ये पाकिस्तान में?
सर पहली बात तो ये कि ये इंतहाई खतरनाक प्रैक्टिस चल रही है। वो इस तरह है कि देखिए पिछले 50 सालों से पाकिस्तान में फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर कोई लॉ नहीं था। 1976 के एक्ट में इनको कवर नहीं करता था। लेकिन लकीली ये हुआ, हम लोगों की खुशकिस्मती है, पाकिस्तानी अवाम की खुशकिस्मती है कि 2012 में ड्रैप एक्टिव हुई, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने एक प्रॉपर कानून दिया। सही। और अगर थोड़ी सी सर्च करें तो आपको एक ड्रैप का पब्लिक नोटिस मिलेगा जो उन्होंने गालबन जून 2014 में अखबारों में उन्होंने पब्लिश किया था और एड्रेस किया था तमाम स्टेक होल्डर्स को। सही। जो बेचने वाले थे फूड सप्लीमेंट, जो बनाने वाले थे, जो इंपोर्ट करने वाले थे, जो रिटेल करने वाले थे। यानी आप क्या समझते हैं, मैं उस पे जाऊंगा, कि जो MLM है, जो ये मार्केटिंग जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो उसकी ट्रू जो सेंस है, जो रूह है, उसके मुताबिक नहीं हो रहा। दूसरा आपने बताया कि इनकी जो इंपोर्ट पॉलिसी है वो इस वक्त लॉ के अगेंस्ट काम हो रहा है। ये तो जो हमारी अथॉरिटीज है उनको पूछना चाहिए कि ये लॉ के अगेंस्ट कैसे काम हो रहा है। ना तो ये इंपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक है, ना ही जो है जो सेल करने के इसके रूल्स हैं वो हैं। बाकी आपने बात की डिवाइसेस की, अब सुन लीजिए कि मेडिकल डिवाइसेस बोर्ड जो है वो भी एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। कोई भी ऐसी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जो है वो मेडिकल डिवाइसेस बोर्ड की परमिशन के बगैर पाकिस्तान में नहीं आ सकता। सही। अच्छा, अगली बात ये है कि इस खतरनाक प्रैक्टिस का नुकसान ये हो रहा है कि क्वैकरी जो है वो बढ़ रही है, क्वैक पैदा कर रही है। इन्होंने तो हजारों के हिसाब से क्वैक मार्केट में छोड़ दी है। हाउ इट पॉसिबल कि एक डॉक्टर बनने के लिए 6-7 साल लगते हैं और आप जो एक बंदे को 2 घंटे की ट्रेनिंग देते हो, उसके हाथ में एक मशीन पकड़ा देते हो कि जाके लोगों की जो है वो आप उसकी